हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला है, उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी है और उन्हें ये एहसास कराया है कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपी हुई है। हम बात कर रहे हैं जोसेफ मर्फी की कालजयी रचना द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। ये पुस्तक हमें बहुत ही सरल शब्दों में ये समझाती है कि इंसान की प्रार्थनाएं उसके विचार, उसके विश्वास और उसके मन की गहराई में छिपे भावनाओं का ही प्रतिबिंब होती हैं। जब हम पूरे दिल और पूरे विश्वास के साथ किसी चीज़ की कामना करते हैं तभी उसमें शक्ति आती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम ऊपर से तो कुछ मांग रहे होते हैं लेकिन भीतर से खुद ही उस पर शक कर रहे होते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और इसी कारण हमारी प्रार्थनाएं निष्प्रभावी हो जाती हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा अचेतन मन किस तरह काम करता है और कैसे वही मन हमारी जीवन की दिशा तय करता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान का दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक चेतन मन जो सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है, और दूसरा अचेतन मन जो बिना सवाल किए हर बात को स्वीकार कर लेता है। यही अचेतन मन हमारी आदतों, हमारे विश्वासों, हमारे डर और हमारे आत्मविश्वास को जन्म देता है। हम जो भी बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और कल्पना करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे अचेतन मन में बैठ जाता है और फिर वही हमारी हकीकत बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम संसाधनों के बावजूद भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं बल्कि उनके अचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है। यदि किसी इंसान के भीतर ये विश्वास बैठा हुआ है कि वो सफल हो सकता है तो उसका अचेतन मन उसी दिशा में अवसर ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन यदि भीतर ही ये धारणा हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं असफल हूँ या मेरे लिए कुछ संभव नहीं है, तो वही अचेतन मन इंसान को पीछे खींचता रहता है। जोसेफ मर्फी इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक साधारण लोहे की छड़ जब चुंबकीय बना दी जाती है तो वो अपने वजन से कई गुना अधिक भार उठा सकती है, लेकिन वही छड़ बिना चुंबक के एक पंख भी नहीं उठा पाती। ठीक उसी तरह जब इंसान का मन विश्वास से चुंबकीय बन जाता है तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। लेकिन जब मन आत्मसंदेह से भरा होता है तो इंसान अपनी ही जिंदगी का बोझ उठाने में थक जाता है। ये चुंबकीय शक्ति बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे अचेतन मन से आती है। ये वही शक्ति है जो हमारे शरीर की हर अनजानी क्रिया को नियंत्रित करती है। हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, हमारे घावों का भरना, ये सब बिना हमारे सोचे ही होता है। तो सोचिए, अगर यही शक्ति हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है तो हमारे सपनों को हकीकत में क्यों नहीं बदल सकती। समस्या सिर्फ इतनी है कि हम अपने अचेतन मन को गलत संदेश भेजते रहते हैं। हम दिन भर नकारात्मक बातें सोचते हैं, डर, चिंता और असफलता की कल्पनाएं करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जीवन बदल जाएगा, जबकि अचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ भावनाओं को समझता है। जो बात भावनाओं के साथ बार बार उसके पास जाती है वही उसके लिए सच बन जाती है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। जब तक आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तब तक आपका दिमाग भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे अगर आप टैक्सी में बैठकर बार बार ड्राइवर को दिशा बदलने के लिए कहेंगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन में स्पष्ट नहीं होते तो हमारा अचेतन मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य को एकदम साफ शब्दों में तय करें और फिर उसे अपने अचेतन मन में गहराई से बैठाएं। इसके लिए सबसे प्रभावी समय होता है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से ठीक पहले का समय, खासकर सोने से पहले के 5 मिनट, क्योंकि उस समय चेतन मन कमज़ोर होता है और अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। उस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सीधे अचेतन मन में चला जाता है। इसलिए उस समय अपने डर नहीं बल्कि अपने सपनों को सोचिए, अपने लक्ष्य को महसूस कीजिए, उसे ऐसे देखिए जैसे वो पहले ही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका हो। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि प्राचीन काल में लोग एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र का उपयोग करते थे। पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। पूछो यानी जो चाहिए उसे साफ इरादे के साथ मांगो। विश्वास करो यानी ऐसा महसूस करो कि वो चीज़ पहले ही तुम्हारी है। और प्राप्त करो यानी ये भरोसा रखो कि सही समय पर वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। अचेतन मन तक पहुँचने में समय लगता है, लेकिन जब एक बार वो मान लेता है तो फिर रास्ते खुद बनने लगते हैं। कई उदाहरणों में ये देखा गया है कि कैसे लोगों ने अपने विचारों की शक्ति से असंभव लगने वाली बीमारियों को भी ठीक कर लिया। एक महिला जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, उसने रोज़ाना एक ही बात पूरे विश्वास के साथ दोहराई कि मेरी माँ की दुआ
दुआ मेरे साथ है, जब तक वो मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसने इस बात को सिर्फ कहा नहीं बल्कि गहराई से महसूस किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत बेहतर होने लगी और धीरे धीरे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि अचेतन मन की शक्ति का परिणाम था। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो आपका शरीर और आपका मन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। हमारा अचेतन मन बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है। वो सही गलत नहीं जानता, वो सिर्फ वही सीखता है जो हम उसे सिखाते हैं। इसलिए अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मैं कमजोर हूं तो वो इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप रोजाना खुद से कहेंगे कि मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाएगी। यही कारण है कि सकारात्मक एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन इतनी प्रभावी तकनीक मानी जाती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को अपने मन में जीवंत रूप से देखना। जैसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला अपने हर आविष्कार को पहले अपने दिमाग में पूरी तरह बना लेते थे। वे हर छोटे हिस्से को कल्पना में देखते थे, उसे घुमाते थे, परखते थे और जब सब कुछ स्पष्ट हो जाता था तभी असली दुनिया में उसे बनाते थे। यही प्रक्रिया आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो या आर्थिक सफलता। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार अपने मन की आंखों से देखते हैं तो आपका अचेतन मन उसे पाने के रास्ते खोजने लगता है। एक और शक्तिशाली तकनीक है मानसिक मूवी विधि, जिसमें आप खुद को उस स्थिति में देखते हैं जहां आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। आप उस खुशी को महसूस करते हैं, उस संतोष को जीते हैं और फिर आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आभार की भावना अचेतन मन को और अधिक सकारात्मक ऊर्जा भेजती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका मन ये मान लेता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है और इसी भावना से और अधिक चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके एफर्मेशन काम नहीं करते। इसका कारण ये होता है कि उनके चेतन और अचेतन मन के बीच टकराव होता है। वे ऊपर से कहते हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। इसलिए बेहतर यह है कि ऐसे वाक्य इस्तेमाल किए जाएं जिन्हें आपका अचेतन मन आसानी से स्वीकार कर सके। जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने काम में निपुण हो रहा हूं, मैं अवसरों को पहचानने लगा हूं। इस तरह के विचार धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करते हैं और फिर बड़े बदलाव संभव होते हैं। जोसेफ मर्फी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी जिंदगी का केवल 10% हिस्सा वही होता है जो हम चेतन रूप से जीते हैं। बाकी 90% हिस्सा हमारे अचेतन मन द्वारा संचालित होता है। हम अक्सर अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं कि हमें लगता है हमारी जिंदगी बहुत खराब है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उसकी सुंदरता को महसूस करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि संभावनाएं हर जगह मौजूद हैं। एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था, उसने रोज खुद से यही कहा कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, और कुछ समय बाद उसकी सेहत में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला। ये सब सिर्फ सोच बदलने से संभव हुआ, क्योंकि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों उसी दिशा में काम करने लगते हैं। अंत में जोसेफ मर्फी यही कहते हैं कि फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने मन की सीमाओं में कैद रह सकते हैं या फिर अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचान कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आपका अचेतन मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या सिखाते हैं। इसलिए आज से ही अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए और अपने विश्वासों को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आपका अचेतन मन आपके साथ हो जाता है तो फिर कोई भी सपना असंभव नहीं रहता।